अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूके ने सब कुछ बदल दिया है। आपकी आईएलआर, स्टूडेंट वीज़ा, वर्कर वीज़ा, ये सब कुछ बदल दिया है न्यू अनाउंसमेंट के मुताबिक। बट सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट की जो माइंड में है, स्टूडेंट की ज़बान पे है, वो इस टाइम वो ये है कि ये रूल्स कब इम्प्लीमेंट होंगे। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि रूल्स ये कब इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। क्या आपके लिए सितंबर इनटेक बेस्ट चॉइस है? क्या आप सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशन लगाएं या ना लगाएं? तो सारी वीडियो कंप्लीट देखिएगा। असल में दोस्तों, मेरा नाम सिरुमान है। जैसा कि आप सब जानते हो, स्टडी वीज़ा के लिए हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। सबसे पहले सेक्शन पे बात करते हैं व्हाट हैज़ बीन अनाउंस्ड। यूके ने कौन सी चीज़ें अनाउंसमेंट की हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता तो मैं ये बता दूँ कि यूके ने ये चीज़ें अनाउंसमेंट की हैं। पहला, स्किल वर्कर वीज़ा के लिए जो है सिर्फ RQF लेवल 6 या उससे ऊपर की जॉब्स के लिए वो इम्प्लीमेंट होगा स्किल वर्कर वीज़ा। सेकंड, इंग्लिश लेवल जो है वो B1 से B2 का कर दिया गया है। तीसरा, ग्रेजुएट वीज़ा जो है वो 2 साल से जो है वो कम करके 18 मंथ्स का हो गया। ILR का ड्यूरेशन जो था वो 5 ईयर से 10 ईयर्स तक कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ के लिए रेड, अंबर, ग्रीन स्पॉन्सर बैंड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। अगर रेड, अंबर, ग्रीन का आपको नहीं पता तो हम इस पे मज़ीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो में। और सोशल केयर वीज़ा है, डिपेंडेंट केयर वीज़ा था, वो टोटली तौर पे बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं। और इसके अलावा डिपेंडेंट वीज़ा के लिए जो स्टूडेंट पे डिपेंडेंट वीज़ा जाता था उनके लिए जो A1 का आइट्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि डिपेंडेंट भी इंग्लिश टेस्ट देकर आएगा, देन ही उसका वीज़ा लगेगा। तो ये सारी डिस्कशन अनाउंसमेंट हुई है, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। ये इम्प्लीमेंट कब होगा, अब बात करते हैं उसके ऊपर। दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मैं बात करूं तो अगर आपने जो पॉलिसी आई थी, मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड करो। आप बजाय मेरी बात सुनने से या किसी और लोगों की बात सुनने की, आप खुद पॉलिसी पढ़ो, जिसमें मैंने बताया था कि 72 पेजेस पे ही मेन चीज़ें लिखी हुई, वो पढ़ लें, आपके लिए होगा। अच्छा, किसी भी वो पॉलिसी पेपर्स के ऊपर जो वाइट पेपर इमिग्रेशन का अनाउंस हुआ था, इस किसी के ऊपर भी आपकी एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं की गई कि ये रूल्स कब अप्लाई होंगे। बेसिकली उसमें लिखा क्या गया है कि ये ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होगा। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के मुताबिक लेटर दिस ईयर वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, बट ग्रेजुअली, मतलब स्किल वर्कर वीज़ा पे पहले हो जाएगा, बाद में स्टूडेंट वीज़ा पे हो जाएगा, ILR पे हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि अगर पॉलिसी आपकी आ चुकी है, पब्लिश हो गई है, आपको बता दिया गया है, अनाउंसमेंट कर दी गई है, तो ये इम्प्लीमेंट आज से ही डेफिनेटली हो जाएगा। तो इस पे अभी टाइम लगेगा, लेटर दिस ईयर। और किसी भी किस्म की जैसे ही अपडेट आएगी, बजाय आप मेरी बात सुने, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है वो रेगुलरली चेक करें, न्यूज़ अपडेट आप जो देखते रहें, तो आपको 100% पता चल जाएगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिस गाइडेंस मिल चुकी है और मिस इन्फॉर्मेशन को मिल चुकी है कि सितंबर इनटेक के लिए या कोई ऐसा जो अपकमिंग इनटेक्स है, ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अपडेट हो चुकी हैं। और इसका मतलब यही है कि ये जो रूल्स है वो अभी से लागू आपके ऊपर नहीं हो रहे। हर वीज़ा रोड के ऊपर अलग अलग स्टेजेस के ऊपर ये रूल्स होंगे, बट 2025 के एंड तक ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब वो स्टूडेंट्स जो कि अभी सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग इन द सितंबर इनटेक, तो उनके लिए मैं बता दूं, जो स्टूडेंट्स के पास कैश आ चुका है, अनकंडीशनल लेटर आ चुका है, फीस डिपॉजिट कर दी हुई है, और वो जून जुलाई के मंथ में वीज़ा एप्लीकेशन डाल देते हैं, तो 100% ये रूल्स उनके ऊपर लागू नहीं होंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सितंबर इनटेक में ये रूल्स 100% लागू नहीं होंगे, क्योंकि सितंबर इनटेक के लिए जस्ट 2 माह रह गए हैं, तो उसके ऊपर इतनी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। ये 100% जो है वो, तो आप पर ये चीज़ें लाजम है। जो और स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनको अभी तक अनकंडीशन नहीं मिला, ये कंडीशनल ऑफर मिला है, अगर वो सितंबर इनटेक में जाना चाहते हैं, तो ये गुड न्यूज़ आप स्टूडेंट्स के लिए है कि सितंबर इनटेक में 100% ये रूल्स लागू नहीं होंगे आप स्टूडेंट्स के ऊपर। तो आप सितंबर इनटेक के लिए एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से अपना ऑफर लेटर लें, जल्दी से अपनी डिपॉजिट कराएं, जल्दी से अपनी बैंक स्टेटमेंट कराएं, तो जल्दी इसमें सितंबर इनटेक में आप निकलें। तो आपके लिए ग्रेजुएट वीज़ा भी आपको 2 साल का मिलेगा 100%, अगर ये सितंबर इनटेक तक
ये रूल्स अगर लागू नहीं होते, अगर खुदा ना खास्ता ये रूल सितंबर इनटेक में लागू हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका ग्रेजुएट वीज़ा 18 मंथ्स का ही रह जाएगा और साथ ही रेड बैंडिंग का इशू भी आपका नहीं होगा। अब जिस स्टूडेंट्स को रेड बैंडिंग, अंबर, ग्रीन और का नहीं पता तो उसको मैं अभी बता देता हूँ कि बेसिकली चीज़ें हैं क्या। यूके गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको 3 सेक्शन में उनको बांट दिया गया है, रेड, अंबर और ग्रीन। ठीक है, ये 3 सेक्शन में अब यूनिवर्सिटीज काम करेंगी। वो क्या है? रेड, बेसिकली क्या रेड बैंडिंग क्या होगी? रेड बैंडिंग में वो यूनिवर्सिटीज आएंगी जिनका कंप्लाइंस और जो रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स का, और इनरोलमेंट पे जो जाके स्टूडेंट्स वो नहीं करवाते थे, जिनकी तादाद बिल्कुल भी 25% से भी कम है स्टूडेंट्स की, जिसमें मोस्टली कॉलेजेस आ जाते हैं। आपको पता है जिस तरह यूके के कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एडमिशन्स लिए, और ऐसी कुछ ऐसी हल्की फुल्की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनकी अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होगी, तो उनके लिए रेड बैंडिंग का जो है वो टैग यूके गवर्नमेंट ने लगा दिया है। वो आप लोगों को रिक्रूट करने की इजाज़त उनको नहीं होगी। नए रूल्स उनको बताए जाएंगे, जो नए रूल्स के मुताबिक इंप्लीमेंट होगा वो फिर यूनिवर्सिटी लेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका अंबर बैंडिंग। अंबर बैंडिंग में वो यूनिवर्सिटीज़ आएंगी जिनका रिकॉर्ड कुछ बेहतर है, कुछ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो उनको 250 से लेकर 500 स्टूडेंट्स का रिक्रूट करने की इजाज़त होगी। इससे ज़्यादा वो जो है इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद आ जाती है ग्रीन बैंडिंग। ग्रीन बैंडिंग में वो यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनका 100% कंप्लाइंस का और स्टूडेंट रिकॉर्ड का 100% है। वो यूनिवर्सिटीज़ को 100% काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मतलब कोई उनके अनलिमिटेड स्टूडेंट्स वो रिक्रूट कर सकते हैं, जो भी उनकी कैस की शर्त होगी जिस तरीके से। तो ये बेसिकली रेड, अंबर, ग्रीन बैंडिंग जो है वो आपको नए 2026 में देखने को मिलेंगी। इससे क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ थी या छोटे छोटे कॉलेजेस थे जो आप लोगों को कैश इशू करते थे, वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद मैं वार्निंग एडवाइस आपको देता हूँ। किसी भी वार्निंग आप लोगों के लिए क्या है कि किसी भी बंदे की बात मत सुनो। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके खुद जितनी भी न्यूज़ आती हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, gov.uk की वेबसाइट पे, आपको कोई बंदा भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। मिस इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलती है आपको। अगर आप अपने खुद से सोर्स से जाओगे, खुद गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देखोगे, तो आपको 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जिस दिन डेट अनाउंसमेंट होगी, जिस दिन वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये है, एडवाइस आपको ये है, जितने भी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि अगर अप्लाई आप करने का सोच रहे हैं तो आप अप्लाई करें, इसको डिले मत करो। सितंबर इनटेक आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। और जितने भी लोग समझते हैं कि यूके ने ये इम्प्लीमेंट्स करके यूके के डोर्स बंद हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिचुएशन कुछ टफ ज़रूर हुई हैं, बट इट डजेंट मीन कि आपका यूके का डोर बंद हो गया है। आपके लिए बहुत सारी मज़ीद इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा मज़ीद इम्प्लीमेंट्स और बहुत सारे यूके की गवर्नमेंट का एक और भी एक जो है इनकी एक पॉलिसी रही है हमेशा की तरह। अगर इन्होंने कुछ चीज़ें टफ करते हैं तो आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी अनाउंसमेंट ये देंगे, अनाउंस करेंगे नेक्स्ट इन फ्यूचर में, कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगी। तो जाते जाते दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखें। और आप लोग, जो भी स्टूडेंट, जो भी कंसल्टेंट या कोई एजेंट आपको कहता है कि ये रूल्स लागू हो चुके हैं, तो वो आपको गलत बताता है। तो बिला झिझक हो कि आप सितंबर इनटेक को आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।